बिहार के मोकामा में दुलार चंद की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दुलार चंद की हत्या के आरोप में बीती रात बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है, देर रात पुलिस की टीम बाढ़ के बेड़ना गांव में अनंत सिंह के घर पहुंची थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को जन स्वराज के कैंडिडेट के प्रचार के दौरान दुलार चंद की हत्या कर दी गई थी और आरोप अनंत सिंह पर लगा था। दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अनंत सिंह को बीती रात ही बाढ़ से पटना ले आया गया है और अब अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में अनंत सिंह को रंगदारी सेल में रखा गया है। पटना में एसएसपी कार्यालय परिसर में है रंगदारी सेल, जहां अनंत सिंह को रखा गया है। थोड़ी देर में अनंत सिंह को कोर्ट ले जाया जाएगा। बड़ी खबर है, अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीती रात बाढ़ से अनंत सिंह को दुलार चंद की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस उनसे पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है, ताकि दुलार चंद हत्याकांड में लगे हर आरोप, हर प्रत्यारोप की जांच की जा सके, सबूत जुटाए जा सके, और उसके लिए अनंत सिंह से पूछताछ होना बहुत जरूरी है। और इसलिए बीती रात बाढ़ में अनंत सिंह के आवास पर पुलिस की टीम ने धावा बोला और उन्हें वहां से गिरफ्तार करके पटना ले आया गया है। बड़ी खबर, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एबीपी न्यूज से बोले अनंत सिंह के वकील। बड़ी खबर, अनंत सिंह पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, विरोधियों की साजिश है। उनके वकील का कहना है चुनाव तक जमानत हम नहीं मांगेंगे। अनंत सिंह के वकील का बड़ा बयान, अनंत सिंह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, ये दलील दे रहे हैं अनंत सिंह के वकील। हमारे साथ अनंत सिंह के वकील नवीन जी हैं, हम बात करेंगे। अनंत सिंह जी को कल देर रात जो है पटना पुलिस ने बाढ़ से गिरफ्तार किया और यहाँ इनको लाया गया है पटना में। ये जो एसएसपी कार्यालय परिसर में जो स्पेशल सेल है, इसमें रखा गया है। आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव को सिर्फ प्रभावित करने के लिए। चूँकि इनके जो विरोधी है अपनी मंशा में सफल हो गए। वे लोग जानते थे कि वोट में अनंत सिंह को हरा नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू का इतना काम किया हुआ है, अनंत सिंह इतना क्षेत्र में लोकप्रिय है, सभी जाति सभी धर्म संप्रदाय में। वोट से इनको पराजित नहीं कर सकते हैं, तो मोहड़ा बनाया गया इनको और दुलार चंद यादव बेचारे को जान गंवानी पड़ी, जो बहुत राजनीतिक साजिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही सब लोग जानता है, शुरू से ही राजनीतिक साजिश के तहत ही उसी के ही शिकार हुए। मतलब जो आपके विरोध में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपका आरोप है कि उन लोगों ने फंसाया? नहीं, वो आरोप नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है, वो लोग अपने आप को चुनाव प्रभावित करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। डम्मी कैंडिडेट है जन स्वराज के जो प्रत्याशी है, वो सूरजभान सिंह के पैसे से ही चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा स्पष्ट कहना है। लेकिन सर, अनंत सिंह जी जदयू प्रत्याशी हैं, पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रत्याशी है तो नाम इनका ज़्यादा है, इशारा तो इन्हीं को था टारगेट करने। जब तक अनंत बाबू को फंसाएगा नहीं, चुनाव प्रभावित होगा कैसे? अरेस्टिंग हो गई तो क्या मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया? हाँ, पेश किया जाएगा। इनका चुनाव तो इनका जनता लड़ती है। वहाँ बेल के लिए मूव करेंगे आप लोग? बेल के लिए अभी पहले चुनाव हम लोग देखेंगे, चुनाव शांतिपूर्ण बढ़िया से हो जाए, किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो, उसके चुनाव तक बेल के लिए आप लोग मूव नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है, जो दुलार चंद यादव हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं कि गोली मारी, लाठी डंडों से पीटा और गाड़ी चढ़ा के मार दिया। तो ये जो आरोप है, इसको आप निर्धार बता रहे हैं? आरोप वो बेचारा क्या लगाएगा, कोई घटना में वो लोग देखा ही नहीं है। उन लोगों को तो जो पैसा वाला लोग है अगल बगल जो सिखाएगा वही बोल रहा है, बच्चा है, सच्चाई उसको थोड़े पता है। लेकिन इस चीज़ को आप देखिएगा कि पुलिस का भी बयान आया है कि जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों का बयान जो है वो जो दर्ज किया गया, जो जांच चल रही है, उसमें ये पाया गया कि ये घटना स्थल पर थे। लेकिन क्या भूमिका है इसकी जांच में? नहीं, इनका कोई भूमिका नहीं है। वहाँ थे भी नहीं? वहाँ थे भी नहीं। इनको उसके मृत्यु से नुकसान ही है। कभी सोचेंगे, इनके दिमागे में बात नहीं आएगा, ये कभी सोच ही नहीं सकते इस तरह की वारदात। अनंत सिंह इस तरह की हिंसा में कहीं इनका विश्वास कभी नहीं रहा है।
शशांक, आप अभी उनके वकील से बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, साजिश की जा रही है। जांच एजेंसियों ने अगर कोई कार्रवाई की है तो प्रारंभिक तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो उसमें उनको तथ्य मिला होगा। मैं आपसे ज्यादा एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं। शशांक, प्रधानमंत्री का आज दौरा होना है, रोड शो भी करने वाले हैं, पब्लिक मीटिंग्स भी करने वाले हैं और लगातार बीजेपी और एनडीए आरजेडी पर उनके 15 साल के शासन को लेकर हमलावर थी। गुंडाराज। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम में शैलेंद्र जी उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री का दौरा होना है, कहीं उसको देखते हुए तो ये प्रीएम्प्टिव स्टेप नहीं उठाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, एनडीए जो है वो चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश में है। उसी बीच दुलार चंद यादव की जो है वो हत्या हो गई। तेजस्वी यादव समेत जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं बार बार सवाल उठा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। जो आरोपी है हत्या का वो खुलेआम घूम रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कहा कि क्या चुनाव आयोग मर गया है। इसी बीच एक्शन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। जो मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब यही है कि नीतीश न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। शशांक बनिएगा, शशांक जरा ठहरिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे एक खबर देनी है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, बने रहिएगा। दुलारचंद हत्याकांड, अनंत सिंह गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कहा है आपको बताते हैं। बेढ़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी, अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर में नाम होने की वजह से गिरफ्तारी हुई है। जांच के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए। यही बात मैं अभी कह रहा था कि जांच में कुछ ना कुछ तो मिला होगा। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार, मणिकांत ठाकुर, रंजीत राम गिरफ्तार। ये वो सारी जानकारी है जो दर्शकों को मिलनी चाहिए। इस बीच अनंत सिंह की मोकामा जो हत्याकांड हुआ है उसमें गिरफ्तारी हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी। सर, देर रात गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले अगर जानना चाहूँ कि ये घटनाक्रम अब तक आप लोगों के सामने जो तथ्य आए हैं, प्रत्यक्षदर्शी और सबूत कोरैबोरेट हो रहा है? नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो विक्टिम साइड से जो विटनेसेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं, उनके बयान, फॉरेंसिक्स के जो एविडेंस है उनके बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो पुलिस का काम है कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करना। तो वो अनुसंधान का एक अहम पहलू रहता है हर कांड में। तरह तरह के डायरेक्शंस में अनुसंधान को लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का काम है कि जो फैक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करना। तो वो कार्रवाई लोकल पुलिस और अपराध अनुसंधान फॉरेंसिक्स की टीम कर रही है। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहा है कि घटना हुए जो है करीबन जो है 48-72 घंटे के आसपास का वक्त हुआ, उसके बाद में गिरफ्तार किया गया। इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि आपको किसी भी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट करना है, गिरफ्तारी का आधार भी स्पष्ट करना। नॉट ओनली रीजन ऑफ अरेस्ट बट गिरफ्तारी का आधार क्या है, ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैज आल्सो टू बी कम्युनिकेटेड टू द अरेस्टी। तो हम लोग सर्वप्रथम पोस्टमार्टम में विलम्ब हुआ बिकॉज शाम का समय था, रात का समय था। द फैमिली मेंबर्स इंसिस्टेड दैट पोस्टमार्टम शुड बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम, इट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और तो डे टाइम में पोस्टमार्टम हुआ, इवनिंग में। पोस्टमार्टम के दौरान विक्टिम पक्ष के भी लोग वीडियो बना रहे थे। पूरी वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया है। नॉट ओनली 1 or 2 डॉक्टर बट अ टीम ऑफ डॉक्टर कंडक्टेड द पोस्टमार्टम। और उसके बाद सरकारी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जो विक्टिम पक्ष है उसके भी लोग वीडियोग्राफी उपस्थित होकर के कर रहे थे। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की जा रही थी, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी रीज़न टू से कि नहीं इसमें किसी प्रकार का हसब किया जा रहा है। और जो टीम के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि गोली के एंट्री वुंड हैं, एग्जिट वुंड है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि नहीं कोई गोली नहीं चली है। एग्जिट वुंड, एंट्री वुंड है, लेकिन पैर के एकदम निचले हिस्से में है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु के कारण के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृतक के बदन के ऊपरी हिस्से पर राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में भी और लेफ्ट हैंड वगैरह में भी
जो इंजरीज है वो संकेत करता है कि कोई बहुत ही हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस उनके ऊपर से गुजरा है। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डजंट से व्हीकल बट दे जस्ट एक्सप्रेस कि ये हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस के क्रॉस करने से हुआ है, से कंप्रेस करने से हुआ है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वहाँ पे, जो विजुअल्स हैं और जो गवाहों के बयान है, उससे यही लग रहा है कि ये वाहन हो सकता है। तो उन वाहनों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाता है, कौन से वाहन है, उसके चालक कौन थे, उसमें कौन से बैठे हुए थे। तो ये सब अग्रतर अनुसंधान का विषय है। इन सभी बिंदुओं पे अपराध अनुसंधान, पटना पुलिस अनुसंधान कर रही है। सडन प्रोवोकेशन का केस लग रहा है, यानी कि जो है आपको लग रहा है कि अचानक ये हुआ है, एक साजिश रणनीति पहले से थी कि हाँ इस तरीके से जो अपना दबदबा कायम रखना है, क्योंकि इस इलाके के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल होता रहता है, अनंत सिंह के लिए, सूरजभान के लिए, तमाम लोगों के लिए। तो आपको अभी शुरुआती तौर पर, क्योंकि अभी तो जांच आपकी बाकी है, शुरुआती तौर पर प्राइमा फेसाई क्या है, साजिश या एक सडन प्रोवोकेशन? नहीं, जो अभी तक जो क्लियर हो रहा है वो तो सडन प्रोवोकेशन लग रहा है, लेकिन सडन प्रोवोकेशन भी हो सकता है प्री मेडिटेटेड। तो इस बिंदु पर अनुसंधान चल रही है। भविष्य में यदि यह बात आती है कि ये प्री मेडिटेटेड है तो इसमें जो BNS, जो भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराएं हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। और सर एक जानकारी आई है कि अनंत सिंह इस गांव में काफ़ी पहले से थे और ये लोग बाद में पहुंचे, कुछ ऐसा भी आप लोगों के तथ्य में आया जानकारी में? हाँ, जानकारी मिल रही कि अनंत सिंह का पहले से प्लानिंग था वहाँ जाना, उस गांव में जाना। और वो जो ये घटना घटित हुई है उसके 2-3 घंटे पहले से उस गांव में भी इनके समर्थक हैं। जो मृतक हैं इनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही उनके भी समर्थक हैं, वहाँ पर वो गए थे। और उसके बाद वो लौट रहे थे तो सामने से जनसुराज का काफिला आ रहा था, और जिसमें ये रोड रेस प्रारंभ में यही लग रहा है कि वाहन को आगे पीछे करने को लेकर के प्रारंभ हुआ है, बकझक शुरू हुआ है, गाली गलौज शुरू हुआ है, और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग, एंड देन बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया। तो ये सभी अनुसंधान का विषय आगे अग्रतर अनुसंधान। 2 सवाल जो है छोटे छोटे से जवाब आपसे और चाहूँगा। तो रात में जब देर रात में आपकी टीम वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि एक वो क्यूरियोसिटी भी है कि क्या कुछ अनंत सिंह की तरफ से कोई रिटेलिएशन हुआ, कैसे टीम पहुँची, कैसे गिरफ्तारी हुई, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ। देखिए, गिरफ्तारी चूंकि संवेदनशील मामला था इसलिए इसको किसी DSP या इंस्पेक्टर पर नहीं छोड़ के सीनियर SP स्वयं अपने नेतृत्व में वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जा करके और उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए हैं, गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराए हैं, और उसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, चुनाव आयोग ने भी जो है कार्रवाई भी करवाई है, तो ऐसे में अभी जब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी, रिमांड लेने की, या फिर अभी जो उनसे पूछताछ अभी की जाएगी, या एक बार जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि अभी आप लोग चुनाव आयोग के अधीन है? नहीं, ये डिपेंड करेगा न्यायालय पे भी। और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है इनसे, और यदि यह पर्याप्त समझा जाएगा कि पूछताछ के क्रम में अब कोई ऐसा आयाम नहीं है जिनसे इनको फर्दर पूछताछ से कोई फायदा मिलेगा, तो ये हम लोग डिसीजन करेंगे। जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि रिमांड के लिए अप्लाई करना है या ना करना है, क्योंकि उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो टीम है, CID की टीम है, लोकल पुलिस की टीम है, दे विल डिसाइड। वेपन रिकवर हो गया? नहीं, वेपन नहीं रिकवर हुआ है। वेपन अभी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि गोली कब चली, किसके द्वारा चलाई गई, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। थैंक यू। बिहार के DGP विनय कुमार बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि सडन प्रोवोकेशन लगता है, लेकिन इसके पीछे पहले की साजिश प्री डिटर्मिन्ड भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है अब देखना कि अदालत इस पर क्या कॉल लेती है। और DGP साहब का बयान सुनाने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि इस बीच देखिए होता क्या है कि हम सिर्फ माध्यम है, एंकरिंग कर रहे हैं, असल खबर तो वहाँ से आती है जो फील्ड पर हमारे कॉलीग्स पहुँचा रहे हैं। अचानक खबर आती है, तो ये जो भी मेरे एंड से गुफअप हुआ उसके लिए मेरी तरफ से माफ़ी। खबरों को आगे लेकर चलते हैं। बिहार में दुलार चंद हत्याकांड के बीच अब देखिए इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा बयान आ गया है। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर, लोग निर्भय होकर मतदान करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बयान आया है, अश्योरेंस देते हुए हिंसा पर 0 टॉलरेंस की नीति होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बहुत बड़ी खबर। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस।
हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंकित, ये तो बहुत बड़ा बयान है। अंकित मेरे साथ हैं सीधे पटना से, जो इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। अंकित, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बड़ा बयान आया है। आपको क्या लगता है कि किस दिशा की तरफ बिहार का चुनाव जाएगा, खास करके ये जो मौजूदा जिस तरह की वारदात वहां पेश आई है उसके बाद? आशीष, हमको ये नहीं भूलना होगा और ये बात जो है सर्वविदित है कि इस वक्त जैसे आचार संहिता लगती है, पुलिस और प्रशासन जो है सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे में अब यहाँ पर कोई भी घटना हो रही है ना, तो कहा यह जा रहा है देखिए अभी तो पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं, और इस वजह से चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही साफ किया है कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही है तो वहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी, हिंसा मुक्त माहौल बनाया जाएगा, जिससे कि लोग बिना किसी भय के माहौल में काम कर सके। लेकिन इस वक्त बिहार में क्या माहौल है आशीष, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मोकामा की एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पर जो अनंत सिंह है वो जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं, और इस वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान, क्योंकि एक तरफ जो है जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने कल जो शाम को दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें से जो है कई अधिकारियों का जो ट्रांसफर किया गया, कई का जो है निलंबन किया गया। और ऐसे में जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना कि अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है तो वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो एक शांत वातावरण है उसमें चुनाव संपन्न करवाने की कोशिश है। अंकित, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से किस तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं कि ये ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक बड़ा स्ट्रांग संदेश भी भेजता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कर क्या रहे हैं? अगर इतना सक्रिय होता चुनाव आयोग, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू हो चुका है ना, फिर ये वारदात कैसे होते? कहां से ये हिम्मत जुट पाती इन अपराधियों की कि इतने बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं? अब आगे उनकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? देखिए, इंस्ट्रक्शन साफ है। कल शाम को जो है चुनाव आयोग के हवाले से एक जानकारी आई है और वो जानकारी अहम है। इस मामले में जो स्थानीय एसएचओ थे, जिनके जो पूरे अंडर में ये पूरा एरिया आता है जहां पर मोकामा वाली घटना हुई है, ये सिर्फ मैं मोकामा की घटना की बात कर रहा हूं, वहां पर जो 3 पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, 2 का ट्रांसफर कर दिया गया है और स्थानीय जो एसपी थे रूरल, उनको भी उनकी जगह उनका रिप्लेसमेंट जो को सामने लाने को बोला गया है, यानी कि उनका भी तबादला हो रहा है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ये साफ कर रहा है कि अगर इस तरीके की घटना हो रही है और वो क्यों हुई है। अंकित, आप बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो शायद दर्शकों के मन में भी होगा, ये जो इनको अदालत में पेश किया जाएगा अनंत सिंह को, क्या ऐसे मामलों में अदालत में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, चुनाव आयोग भी एक पार्टी होता है क्या उनकी भी बात अदालत में रखी जाती है? क्या वो भी पुलिस को समर्थन करेंगे कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो? क्या सजा मांगी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से भी? नहीं आशीष, यहाँ पर जब देखिए पुलिस जो है जांच एजेंसी है, पुलिस अपनी जो है जांच के आधार पर कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी और ये बताएगी कि इसको हमने इस वजह से गिरफ्तार किया है, क्योंकि जब भी किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है तो जो जांच एजेंसी है वही आरोपी को लेकर के जाती है, वो कोर्ट को कन्विंस करती है कि इसको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा इसको या तो पुलिस रिमांड में या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। तो फिलहाल अभी जो देखना यही होगा, जो मैंने सवाल भी पूछा था डीजीपी साहब से, जिसका उन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अदालत तय करेगी। तो यहाँ पर देखना यही होगा कि क्या अभी अनंत सिंह की जो है हिरासत में पुलिस हिरासत मांगी जाती है या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, क्योंकि एक पहलू जो मैं सामने लाना चाहूंगा वो ये है कि अभी जो है जो पुलिस है, पुलिस का जो है जो हमारी सूत्रों से जो बातचीत हुई है पुलिस के आला अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि अभी हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है काम का, क्योंकि चुनाव को संपन्न करवाना है, पहले चरण का चुनाव 4 दिन बाद है। तो ऐसे में मुमकिन है कि अनंत सिंह को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अंकित, एक छोटा सा सवाल 30 सेकंड में जवाब दे दें, मुझे बुलेटिन रैप अप करना है। क्या नियम क्या कहते हैं इनकी कैंडिडेचर पर, इनकी ये जो प्रत्याशी हैं, क्या उस पर भी कोई खतरा आ सकता है? उसको विड्रॉ करना पड़ सकता है जेडीयू को? संक्षिप्त में जवाब दे दें, छोटे में। अभी फिलहाल ऐसा अभी फिलहाल उसकी संभावना तो नहीं लग रही है, लेकिन ये तो पार्टी अपना तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी उसकी संभावना नहीं लग रही है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, आपने क्लियर कर दिया कि ये पार्टी तय करेगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला बोला है, तो केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें जवाब देने में देर नहीं लगाई।
देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इस तरीके से कि 18 को हम शपथ ले लेंगे, ये कर लेंगे। भैया आपको बना कौन रहा है? पहली बात तो आप ज़मीन पर हैं कि नहीं है? जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है, मैं ये मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है, वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। सीतामढ़ी में भव्य सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। 850 करोड़ की लागत से ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाने वाले हैं। मैं मुजफ्फरपुर में आया हूं तब बाबा गरीबनाथ धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। चतुर्भुज स्थान, मां बगला मुखी मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा, शुक्ल बंधु, बाबू लंगट सिंह जी, ये सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं जब मुजफ्फरपुर आया हूं तब महान जॉर्ज फर्नांडिस और जय नारायण निषाद को भी मन पूर्वक याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आपको मतदान करना है। यहां पर एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं, एक हमारे मंत्री जी भी है, और इनको जिताने के लिए वोट डालना है। परंतु मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना।
ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। अगर मुजफ्फरपुर वाले हजारों की संख्या में आज यहां है, अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है, तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बोध गया में आईआईएम दिया, भागलपुर में ट्रिपल आईटी दिया, दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है, एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना, 30,000 करोड़ से नबीनगर में पावर प्लांट बना, 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना, अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने का काम चला है। जंगल राज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची आज देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांटने का काम करती है। और अभी अभी मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, लीची के जूस और उसके प्रोसेसिंग पर 12% से कम कर 5% टैक्स कर दिया है। अब लीची के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी अभी लीची एक्सपोर्ट भी हुई है और बाद में मैं बताता हूं मुजफ्फरपुर के लिए कितने विकास के काम किए हैं। मगर मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। तो धुआंधार अंदाज में सभी सियासी दल यहां प्रचार में लगे हुए हैं। अमित शाह को आप सुन रहे थे। अब बढ़ते आगे, देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस इज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। एसोसिएटेड बाय UTL सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी बैकअप भी, सोलर सब्सिडी भी। बाल मुकुंद ऑल स्टार TMT, इसमें है दम, यही है नंबर 1। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड, मैन विद द कैप, 9300 300 300। असरदार, अब दर्द माने का हार, हर दर्द पर असरदार पेन रिलीफ। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह बाढ़ से गिरफ्तार, थोड़ी देर में कोर्ट में किया जाएगा पेश। एबीपी न्यूज से बोले बिहार के डीजीपी, अनंत सिंह से हो रही है पूछताछ। दुलारचंद हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक 6 अधिकारियों पर कार्रवाई, 80 से ज्यादा लोगों की हुई है गिरफ्तारी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बिहार में जारी है सियासत, तेजस्वी बोले, फजीहत से बचने के लिए खाना पूर्ति, हमारी सरकार बनी तो हर अपराधी जाएगा जेल। एनडीए ने कहा अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी। अनंत सिंह के वकील ने गिरफ्तारी को बताया साजिश।
और वापस एक बार फिर रुक करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां अमित शाह प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए संबोधित कर रहे हैं। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जरा जोर से बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आजादी के 70 साल तक एक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, सोनिया, मनमोहन, लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 1,17,00,000 बिहार की माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय दिया। विधवा पेंशन को नीतीश बाबू ने 400 से बढ़ाकर 1100 किया और जीविका दीदी के अकाउंट में 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने। अब कल आरजेडी के सांसद गए थे, चुनाव आयोग को कहा, ये पैसा क्यों दे रहे हो, वापिस ले लेना चाहिए। भाई तेजस्वी, कान खोलकर सुन लो, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, किसी की ताकत नहीं है पैसा वापिस लेने की। और ये छोड़िए, कल ही हमारा घोषणा पत्र घोषित हुआ है। हमने तय किया है कि 10,000 तो दे दिया, आने वाले 5 साल में 2 लाख रुपया जीविका दीदी के अकाउंट में हम डालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया, आशा बहनों का वेतन बढ़ाया,
रसोइयों का वेतन बढ़ाया और बिहार में औद्योगिक विकास करने का भी काम किया है। बिहार विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना। सारण में बने इंजन को अफ्रीका के देशों में भेजा। 1339 करोड़ से गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में बनाया और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 44,000 लाभार्थियों को 3,100 करोड़ दिया और मुजफ्फरपुर के लिए 20,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क आने वाला है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ से आने वाला।